अस्सलाम वालेकुम, दिस डॉक्टर अफशीन। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। आज का जो लेक्चर है वो है काइनेसियोलॉजी का फॉर फर्स्ट ईयर डीपीटी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पोस्चर के बारे में। पोस्चर क्या होता है, ठीक है, और इसको पोस्चर की टाइप्स क्या हैं, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट और पोस्चर मैकेनिज्म भी आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले से इसलिए लिख लिया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि लिखने में कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है और कुछ समझाने में तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने पहले ही लिख लिया है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। पोस्चर जो होता है ना, पोस्चर एक एटीट्यूड होता है जो हमारी बॉडी अज्यूम करती है। लाइक हमारे बैठने का, उठने का, लेटने का, ठीक है, जो स्टाइल होता है ना, जिस अंदाज में हम लोग बैठते हैं, ठीक है, जैसे ये बैठा हुआ है बुक रीडिंग करते हुए या चलते हुए, हमारा जो अंदाज़ होता है उसको हम कहते हैं पोस्चर। ठीक है, कि किस तरह बैठे हुए हैं, झुक कर बैठे हुए हैं या सीधे बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह चल किस तरह रहे हैं, ये सारा होता है हमारा पोस्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें पोस्चर जो होता है बॉडी का, ठीक है, या तो इसको मेंटेन करने के लिए सपोर्ट चाहिए होती है बॉडी में, या फिर मसल्स का वर्क चाहिए होता है। ठीक है, अगर मसल वर्क नहीं कर रहे, मसल वीक है, तो कोई सपोर्ट चाहिए होती है। जैसे आप ओल्ड पीपल में देखें, बूढ़े लोग जो होते हैं उनके मसल्स थोड़े से वीक होते हैं, तो वो मसल उनके प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है बॉडी। ठीक है, केन या फिर कोई स्टिक वगैरह ले लेते हैं चलने के लिए। ठीक है, तो कोई सपोर्ट चाहिए होती है अपना पोस्चर मेंटेन करने के लिए, वरना अगर वो ना यूज़ करें तो गिर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स क्या हैं पोस्चर की? एक तो इनएक्टिव पोस्चर होता है, दूसरा होता है एक्टिव पोस्चर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक्टिव पोस्चर और इनएक्टिव पोस्चर। आप देखते हैं इनएक्टिव पोस्चर क्या होता है। इनएक्टिव पोस्चर ऐसा पोस्चर जिसमें आपके मसल्स का जो वर्क है वो बिल्कुल मिनिमम हो। ठीक है, मसल पे डिमांड जो है वो बहुत कम हो। हमारे जो बॉडी के एसेंशियल फंक्शन है ना, लाइक सर्कुलेशन है, हार्ट का काम है कि वो ब्लड पंप करता है। ठीक है, तो ब्लड की पंपिंग और जो हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये दोनों लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और ऐसी हालत जिसमें हम बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, या कोई भी ऐसा पोस्चर जिसमें हमारे मसल्स नहीं हमें रिक्वायर या बहुत कम रिक्वायर हैं, इनमें दो पोस्चर आते हैं। जैसे स्लीपिंग पोस्चर है और दूसरा है रेस्टिंग पोस्चर। ठीक है, ये दो पोस्चर जो हैं, जैसे हम सोए हुए हैं तो सोने के दौरान हमें, क्योंकि कोई हैवी वर्क नहीं कर रहे, तो हमें कोई इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, हमारा ब्लड जो हार्ट है वो कम भी ब्लड पंप करे तो भी हमारी मतलब स्लीपिंग सही रहेगी, कोई हमें इशू नहीं है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा रिक्वायर नहीं होता, तो मसल वर्क भी इसी तरह थोड़ा रिक्वायर होता है। इसके साथ ही एक्टिव पोस्चर आता है। ठीक है, एक्टिव पोस्चर होता है जिसमें मसल्स जो हैं, डिफरेंट मसल के ग्रुप वो मिलकर काम करते हैं और बहुत ज़्यादा वर्क रिक्वायर होता है एक्टिव पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। एक्टिव पोस्चर की फर्दर टू टाइप्स हैं, जैसे कि एक है स्टैटिक पोस्चर और दूसरा है डायनामिक पोस्चर। अब इन दोनों को इस तरह से याद रखें। जो डायनामिक पोस्चर है ना, डायनामिक में उस पर्सन ने, जिसका पोस्चर आप देख रहे हैं, उसे मूव करना है। लाइक आप अपना भी देख रहे हो तो आप मूव कर रहे हो सकता है कोई एक्टिविटी कर रहे हो या फिर कुछ इस तरह से एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो जिसमें आपकी बॉडी जॉइंट्स पे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, स्टैटिक पोस्चर होता है जिसमें आप आराम से बैठे हुए हो या एक ही जगह पर खड़े हुए हो, यानी कि आप मूव नहीं कर रहे, स्टिल हो। ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिक पोस्चर होता है जहाँ पे हम स्टिल होते हैं, और जहाँ मूव कर रहे होते हैं वो डायनामिक पोस्चर होता है। अब जो स्टैटिक पोस्चर है ना, स्टैटिक पोस्चर में मसल जो हमें रिक्वायर होते हैं, मसल जो वर्क कर रहे होते हैं वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, लगातार मसल का वर्क चाहिए होता है। उस हालत में हमें मेंटेन करने के लिए, उस पोस्चर में मेंटेन करने के लिए मसल लगातार वर्क कर रहे होते हैं, एक ही मतलब सेम स्पीड सेम इंटेंसिटी के साथ कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं, उसको कॉन्स्टेंट मसल वर्क कहते हैं। ठीक है, जबकि डायनामिक अगर आप देखें, डायनामिक पोस्चर को मेंटेन करने के लिए मॉडिफाइड होता है मसल वर्क, क्योंकि आप मूव कर रहे हो, कभी फ्लेक्सर काम कर रहे हैं, कभी एक्सटेंसर काम कर रहे हैं, बॉडी के डिफरेंट मसल वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट इंटेंसिटी से काम कर रहे हैं। तो कहीं पे आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है मूव करते हुए, कहीं पे कम चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग, जबकि कॉन्स्टेंट में सेम वर्क हो रहा होता है मसल का। अब देखते हैं पोस्चरल मैकेनिज्म। पोस्चरल मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि पोस्चर को मतलब मेंटेन किस तरह से कर रहे हैं हम लोग। एक हालत में जो आप बैठे हुए हो, ठीक है, अगर आपके मसल्स वर्क नहीं कर रहे तो आप उस हालत को मेंटेन नहीं कर सकते, आप गिर सकते हैं। तो मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है पोस्चर को मेंटेन करने। सेकंड चीज़ है आपका नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल होता है कि
ब्रेन जो है, आपका दिमाग जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है आपके पोस्चर को, कि आप किस तरह बैठे हो, किस तरह लेटे हो या किस तरह से चल रहे हो। ये एक दिमाग का काम होता है। अगर दिमाग अपना काम ना करे, ब्रेन काम ना करे, आपको सिग्नल ना दे, तो डिफ़िकल्टी आएगी वॉक करने में या कोई भी काम करने में। सो नर्वस कंट्रोल होता है, दूसरा मसल्स होता है। अब मसल में पढ़ते हैं कौन से मसल पोस्चर कंट्रोल करते हैं। जो मसल पोस्चर को कंट्रोल कर रहे होते हैं उन मसल को हम कहते हैं एंटी ग्रेविटी मसल। मोस्टली जो वर्क कर रहे होते हैं ना, वो इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन करने के लिए मसल वर्क कर रहे होते हैं ग्रुप्स में, और उनको एंटी ग्रेविटी मसल कहते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कंटिन्यूसली मसल वर्क करना होता है। और इसका एक होता है कि फटीग ना हो जल्दी, ठीक है, क्योंकि एक ही पोस्चर समटाइम ऑफिस में या फिर स्कूल में, अपनी क्लासरूम में हमने घंटों बैठना होता है, ठीक है, तो हमारे मसल्स ने कंटिन्यूसली वर्क करना होता है। तो ये एंटी ग्रेविटी होते हैं, इसमें रेड फाइबर्स होते हैं। रेड फाइबर्स होते हैं जो जल्दी फटीग नहीं होते, कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, फैन शेप्ड होते हैं और मल्टीपिनेट होते हैं। ये मसल्स होते हैं इसमें। कुछ मैंने एग्जांपल लिखी हैं, जैसे कि स्पाइन में होते हैं हमारे क्वाड्रेटस लंबोरा, मल्टीफिडस और इरेक्टर स्पाइनी। ये हमारे स्पाइन को स्टेबलाइज करते हैं सीटिंग के दौरान या स्टैंडिंग के दौरान, एंटी ग्रेविटी मसल, ठीक है। उसके अलावा जो और मसल्स हैं ना, वो आपकी असाइनमेंट है, आपने सर्च करनी है, देखनी है बॉडी में और कौन कौन से एंटी ग्रेविटी या पोस्चरल मसल हैं, ऐसे मसल जो पोस्चर को कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम नर्वस कंट्रोल में। नर्वस कंट्रोल में यानी कि सारा ब्रेन का काम है। अब ब्रेन के कौन कौन से पार्ट, एक होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ पे अब मैं डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं बता रही है, आपने न्यूरो में पढ़ने हैं, ठीक है। सेरिबेलम, रेड न्यूक्लियस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। अब यहाँ पर सिर्फ आप नेम याद कर लें कि ये पार्ट होते हैं। सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कर रहा होता है बॉडी की, ठीक है। रेड न्यूक्लियस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी, ये सारे यानी कि बॉडी की कोऑर्डिनेशन और पोस्चर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इनमें ब्रेन के ये जो पार्ट हैं, इनको सिग्नल जा रहे होते हैं रिसेप्टर ऑर्गन्स के थ्रू। हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो सिग्नल रिसीव करते हैं बाहर से, जैसे आई है, ठीक है। आप चल रहे हैं, एकदम से कोई चीज़ आई है, यानी कि कोई हर्डल आई है दरमियान में, तो आपने हर्डल क्रॉस करने के लिए आपने देखा ना वहाँ पे हर्डल है, तो आप रुक गए, ठीक है। तो वो आई सिग्नल दे रही है ब्रेन को, और ब्रेन यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है इफेक्टर ऑर्गन्स को, जो कि मसल्स हैं, ठीक है। मसल्स वहाँ पे वर्क करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं पोस्चर को मेंटेन करने में। इसी तरह एयर है, ठीक है। एयर में भी ये सारे इनके ना मैकेनिज़्म है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी इसका पार्ट 2 जो मैं दूँगी उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, इन चीज़ों को। तो यहाँ पे सिर्फ मैं नेम बता देती हूँ। आई है, एयर है, मसल्स है, जॉइंट्स हैं। यहाँ से रिसेप्टर ये सिग्नल जाते हैं ब्रेन के पार्ट्स को, और ब्रेन से मसल्स में आते हैं, और मसल वर्क करके पोस्चर को मेंटेन करते हैं। अभी आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी।